63% इक्विटी म्यूचुअल फंड पिछले 3 साल के अंदर में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया है। यानी कि 213 में से केवल 63 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। बाकी सभी यानी कि लगभग 135 म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किए हैं। अगर बात करें उन म्यूचुअल फंड की जिन्होंने सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे अंडर परफॉर्मेंस दिया है, उनमें सबसे ऊपर है मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसने लगभग 80% ऐसे म्यूचुअल फंड है मिड कैप के अंदर जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है पिछले 3 साल के अंदर में। दूसरे नंबर पे स्मॉल कैप, तीसरे नंबर पे फ्लेक्सी कैप, फिर है लार्ज एंड मिड कैप, फिर है फोकस्ड फंड, फिर है लार्ज कैप फंड, ईएलएसएस फंड, मल्टी कैप फंड एंड वैल्यू फंड। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो 74% अंडर परफॉर्मेंस है। फ्लेक्सी कैप की बात करें तो 69% अंडर परफॉर्मेंस है। इसका मतलब अभी के टाइम पे ये ज्यादा चांसेस है कि आप जिस म्यूचुअल फंड के अंदर अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम म्यूचुअल फंड अभी के टाइम पे अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहे हो पिछले 3 साल के अंदर में, पिछले 5 साल के अंदर में। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अगर हम एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जिसको हम एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो हम फंड हाउस को पे करते हैं। अब हम इतना चार्जेस पे करने के बाद इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे, वो फंड मैनेजर इंडेक्स को बीट नहीं करा पा रहा है, तो हम क्यों एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें? हम क्यों ना उसके बेंचमार्क इंडेक्स में ही पैसा डाल दें, क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न ही बहुत ज्यादा है एक्टिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। अभी अगर बात करें दिसंबर महीने की, नवंबर दिसंबर में, तो इसमें ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो अपने बेंचमार्क को बीट किए हैं। बट पिछले 3 साल की बात करें तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो बेंचमार्क को बीट कर ही नहीं पाए। अब यहीं पे निकल के आती है एक बेहतरीन कैटेगरी जिसका नाम है इंडेक्स फंड की कैटेगरी। इंडेक्स फंड का नाम सुन के आप समझ गए होंगे, ये सिंपल इंडेक्स को फॉलो करने वाला है। मतलब जो भी हमारा इंडेक्स है, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, ये जो भी हमारे इंडेक्स हैं सिंपल उसको फॉलो करने वाला है हमारा इंडेक्स फंड। इसीलिए इसको बोलते हैं हम पैसिव फंड। इसको आप इंडेक्स फंड ही बोल सकते हैं, इसको आप पैसिव फंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज होता है। इसके अंदर कोई भी फंड मैनेजर नाम की चीज नहीं होती है। एक्टिव म्यूचुअल फंड जिसमें हम टिपिकली पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वो आते हैं फंड मैनेजर के कंट्रोल के अंदर। उसको फंड मैनेजर कंट्रोल करता है। बट यहां पे कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है, ये पैसिवली मैनेज होता है। मतलब सिंपल जितना इंडेक्स का रिटर्न होगा उतना आपको इंडेक्स फंड भी रिटर्न देने वाला है। थोड़ा बहुत आपको गैप देखने को मिलेगा ड्यू टू ट्रैकिंग एरर। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि आखिर में हम कौन से इंडेक्स फंड के अंदर 2025 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग इंडेक्स फंड की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी मार्केट नीचे गिरा हुआ है और लॉन्ग टर्म के लिए अभी के टाइम पे इंडेक्स फंड से बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही कम गिरता है एक्टिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। अब अगर बात करें कौन सा इंडेक्स फंड सही रहेगा, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा इंडाइसेस के बारे में। भारत में कितने इंडाइसेस होते हैं? तो देखिए टिपिकली 5 इंडाइसेस होते हैं। जो हमारे की इंडाइसेस होते हैं वो टिपिकली 5 होते हैं। सबसे पहला इंडाइस है हमारा ब्रॉड मार्केट इंडाइस। इसमें आता है हमारा निफ्टी 50, हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 आ गया, निफ्टी 100 आ गया, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप। ये जो भी इंडेक्स होते हैं ना, ये सभी के सभी ब्रॉड मार्केट इंडाइस के अंदर आते हैं। दूसरा जो हमारा इंडाइस होता है जिसका नाम है सेक्टोरल इंडाइसेस। अब इसके अंदर सेक्टोरल इंडेक्स आएंगे, जैसे कि हमारा निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी पीएसयू हो गया, निफ्टी एफएमसीजी हो गया। अब ये जो भी इंडेक्स है ना, ये सेक्टोरल इंडेक्स के अंदर आते हैं। तीसरा जो हमारा इंडेक्स है वो है थीमेटिक इंडेक्स। अब थीमेटिक के अंदर जो थीमेटिक इंडेक्स है वो आने वाले हैं, जैसे निफ्टी सीपीएसई हो गया, निफ्टी कम्युनिटी हो गया, निफ्टी एनर्जी हो गया। ये जो भी इंडेक्स है ना, ये थीमेटिक इंडाइसेस के अंदर आने वाले हैं। चौथे नंबर पे जो हमारा इंडाइस है उसका नाम है स्ट्रेटेजी इंडाइस। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स होने वाला है। इसके अंदर अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है ना, कि जो ब्रॉड मार्केट वाले इंडाइस होते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, उसमें से कुछ कंपनी को निकाला जाता है। अब मान के चलते हैं निफ्टी 500 है, मतलब भारत की 500 कंपनी है, टॉप 500 कंपनी। अब निफ्टी 500 में से हमें 50 कंपनी चूज करनी है, 50 वैल्यू कंपनी चूज करनी है। केवल उसी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा निफ्टी 100 इक्वल वेट हो गया, निफ्टी 50 वैल्यू 20 हो गया, निफ्टी 100 क्वालिटी 30 हो गया, निफ्टी लो वोलेटिलिटी 50 हो गया। मतलब कि जो हमारे ब्रॉड मार्केट इंडाइस है उसमें से कुछ कंपनी को छांटा जाएगा जो अभी के टाइम पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, या जिसके अंदर वोलेटिलिटी कम है, जो अभी क्वालिटी जिसके अंदर दिख रहा है, उन कंपनी के अंदर ही केवल आपके पैसे को डाला जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग इस टाइम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस इंडेक्स के अंदर। एंड जो हमारा पांचवा और आखिरी इंडाइस है इसका नाम है फिक्स्ड इनकम इंडाइस। मतलब कि सिंपल है, इसमें आपको फिक्स्ड इनकम जितना रिटर्न मिलने वाला है। जैसे हमारा हो गया निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटी, निफ्टी 8 to 13 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब कि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी
सिक्योरिटीज के अंदर जो हमारे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होता है उसमें आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर कि आखिर में इनमें से हम अभी के टाइम में किस इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। तो देखिए मेरे रिसर्च के हिसाब से, मैंने जो अभी के टाइम पे रिसर्च किया है उस रिसर्च के हिसाब से मैंने 3 इंडेक्स फंड चूज किए हैं। इन 3 इंडेक्स फंड में से आप किसी भी इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने रिस्क को और अपने गोल को देखने के बाद ही इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। मैं जानता हूं कि इसके अंदर रिस्क बहुत कम होता है कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, ये भी इक्विटी म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। इसमें भी आपके मैक्सिमम पैसे को, लगभग 100% पैसे को इक्विटी में ही डाला जाएगा, कंपनी के स्टॉक्स में ही। तो यहां भी आपके पैसे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इंडेक्स नीचे गिरेगा तो आपका इंडेक्स फंड भी नीचे गिरने वाला है। हमारे लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला इंडेक्स फंड है उसका नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अब देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है इसको जान लेते हैं। अब जो हमारी भारत की 50 कंपनी होती है उसके बाद की जो 50 कंपनी होती है, मतलब 50 नंबर से लेके 100 नंबर के बीच में जो भी कंपनी आती है उनमें आपके पैसे को डाला जाएगा, उसमें आपके सारे के सारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो अगर बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 की, तो यहाँ पे देखिए इस क्वार्टर के अंदर में माइनस में रिटर्न दिया है, -8% का रिटर्न दिया है। इस साल के अंदर में 32% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल के अंदर में 47% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर में 19% का रिटर्न है। और जब से ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक लगभग 16% का रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, तो पिछले एक साल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 20 का, 5 साल का है 19 का, एंड जब से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तब से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 25 का है। बीटा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 से ज्यादा का बीटा है एक साल के अंदर में। इसका मतलब इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा नीचे भी गिर रहा है और ज्यादा ऊपर भी जा रहा है। 1 से ज्यादा है एक साल के अंदर में, बट 5 साल के अंदर में 1 से कम है। एंड जब से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तब से लेके 0.96 का बीटा है। अगर अभी के टाइम पे निफ्टी नेक्स्ट 50 के पी रेशियो के बारे में बात किया जाए तो लगभग 22 का पी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन अभी के टाइम पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है इस इंडेक्स का। न ज्यादा ओवर वैल्यूड है न ज्यादा अंडर वैल्यूड है। अगर बात करें पीबी रेशियो की तो ये भी 4 से कम है। एंड अगर बात करें डिविडेंड यील्ड की तो ये भी लगभग 1.39 का है। इसका मतलब अभी के टाइम पे एकदम परफेक्ट वैल्यूएशन चल रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। एंड अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 के सेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल सर्विस का जो वेटेज है वो लगभग 22.5% का है। मतलब आपके मैक्सिमम पैसे को फाइनेंशियल सर्विस वाले सेक्टर में ही डाला जाएगा अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल गुड्स का लगभग 11% का वेटेज है। कंज्यूमर सर्विस का लगभग 7-7.5% का वेटेज है। वैसे आप नीचे देख सकते हैं ये 10-15 यहाँ पे सेक्टर होने वाले हैं जिसके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। वहीं अगर बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 की टॉप कंपनी के बारे में तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ज्यादा वेटेज है, लगभग 4.5% का। उसके बाद है डिवाइस लैबोरेटरीज जिसका लगभग 4% का वेटेज है। फिर है वेदांता लिमिटेड जिसका लगभग 4% का वेटेज है। मतलब ये टॉप 10 कंपनी होने वाली है जिसमें आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके लंबे टाइम के अंदर में 14 से लेके 15% का रिटर्न कमाना, तो आप देख सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को, क्योंकि इसके अंदर निफ्टी 50 के कंपेयर में छोटी कंपनी होती है। अब इसका फायदा ये होता है कि निफ्टी 50 के मुकाबले आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। निफ्टी 50 वाले कंपनीज के मुकाबले छोटी कंपनी होती है तो इसमें आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, निफ्टी 50 वाले इंडेक्स के कंपेयर में आपको ज्यादा रिस्क का भी सामना करने को मिलेगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है, बीटा भी लगभग 1 से ज्यादा हो चुका है पिछले एक साल के अंदर में। अब बात करने वाले हैं अपने लिस्ट के दूसरे इंडेक्स फंड के बारे में जिसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150, जो कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स होने वाला है। बट एक बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं जिस भी इंडेक्स का नाम ले रहा हूं इनको फॉलो करने वाले बहुत सारे इंडेक्स फंड है जिनका लगभग सेम रिटर्न होने वाला है। मतलब जितना इंडेक्स रिटर्न देता है उतना वो इंडेक्स फंड भी आपको रिटर्न देने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है, इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स फंड का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं केवल इंडेक्स का नाम ले रहा हूं। तो अगर बात करें निफ्टी मिड कैप 150 की तो इसमें बीच वाली कंपनी होने वाली है। मतलब जो भारत की 100 कंपनी है, टॉप 100 कंपनी है, उसके बाद की जो 150 कंपनी होती है, मतलब 101 नंबर से लेके 250 नंबर तक, इस बीच में जो भी कंपनी आती है वो 150 कंपनी आती है, उसको हम बोलते हैं मिड कैप कंपनी। अब मिड कैप कंपनी में बड़ी कंपनी भी होती है और छोटी कंपनी भी होती है। अब इससे फायदा होता है कि आपको लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाता है, क्योंकि इसमें सभी के सभी कंपनी ग्रोइंग कंपनी होती है। लार्ज कैप के अंदर जो टॉप की 100 कंपनी होती है उसमें क्या होता है कि ग्रोथ हो गया होता है, उनका लगभग ग्रोथ हो गया होता है। और जो स्मॉल कैप कंपनी होती है उसमें क्या होता है, ग्रोथ अभी बाकी होता है। बट जो मिड कैप कंपनी होती है ना, ये ग्रोइंग फेज में होती है, ये ग्रो कर रही होती है। तो इस टाइम पे अगर आप इन कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाला है। तो अगर बात करें निफ्टी मिड कैप 150 की, तो अभी के टाइम पे जो क्वार्टरली रिटर्न है वो लगभग 6% नेगेटिव है। वहीं बात करें इस साल के अंदर में तो लगभग 22% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल के अंदर में 30% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें 27% का रिटर्न है। एंड जब से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है, यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 16% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें टोटल रिटर्न की तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर
18% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो पिछले एक साल का 17 का है। इसका मतलब रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, एक बात का ध्यान रखिएगा। 5 साल का 19 का स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड जब से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 21 का स्टैंडर्ड डेविएशन होने वाला है। वहीं बीटा की बात करें तो एक साल के अंदर में एक से ज्यादा का बीटा है। इसका मतलब अपने बेंचमार्क, अपना जो इंडेक्स है उसके कंपेयर में ज्यादा नीचे गिर सकता है और ज्यादा ऊपर भी जा सकता है। बट अगर 5 साल की बात करें तो बीटा एक से बहुत ज्यादा कम है एंड जब से ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तब से लेकर बीटा केवल 0.84 का है, मतलब एक से कम है। इसका मतलब सेफ है। अगर वहीं बात करें निफ्टी मिड कैप 150 के पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में तो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा है, लगभग 42 को टच कर चुका है। इसका मतलब आपको ओवर वैल्यूएशन साफ साफ दिख रहा है। ये मैं आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, इस साल के अंदर में बहुत गंदा गिरावट हुआ है। पीबी रेशियो लगभग 5.5 का है, ये भी बहुत ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, 0.78 का है। वहीं अगर बात करें निफ्टी मिड कैप 150 के सेक्टर के बारे में तो अभी के टाइम पे फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 20% वेटेज है, कैपिटल गुड्स के अंदर 14% है, हेल्थ केयर के अंदर 10% है एंड ऑटोमोबाइल्स के अंदर लगभग 7.5% का वेटेज है। अगर बात करें निफ्टी मिड कैप 150 के टॉप कंपनी की, सबसे ऊपर है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड जिसका लगभग 2.5% का वेटेज है। मतलब आपको ज्यादा वेटेज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें बहुत सारी कंपनी होती है ना, 150 कंपनी होती है, तो वेटेज यहां पे बराबर डिवाइड किया गया है। दूसरे नंबर पे मैक्स हेल्थ केयर, तीसरे नंबर पे इंडियन होटल्स को लिमिटेड, चौथे नंबर पे बीएससी लिमिटेड है। मतलब आप देख सकते हैं कि इन कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 वाले इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी जो मैंने दो इंडेक्स फंड के बारे में बात किया है ये दोनों थे ब्रॉड मार्केट इंडाइस से, मतलब जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना ब्रॉड मार्केट इंडाइस, जिसके अंदर निफ्टी 50 आता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 आता है, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी मिड कैप आता है। इन सभी इंडाइस से मैंने दो इंडेक्स फंड निकाले थे। अब मैं दूसरे इंडाइस को निकालने वाला हूं, मतलब कि दूसरे इंडाइस का नाम है स्ट्रेटेजी इंडाइस। इसके अंदर आते हैं निफ्टी 500 वैल्यू 50, निफ्टी 100 क्वालिटी 30, निफ्टी 50 वैल्यू 20। ये जो इंडेक्स होते हैं ना इनमें आपके पैसे को डाला जाएगा, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स फंड होने वाला है। तो मेरे लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स फंड है स्ट्रेटेजी इंडाइस में से उसका नाम है निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। इसके अंदर जो भारत की 500 कंपनी होती है, मतलब जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो 500 कंपनी होती है टॉप की, उसमें से 50 वैल्यू कंपनी को निकालने वाला है एंड उसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। जो कि सोचिए अगर 50 वैल्यू कंपनी हमें मिल जाती है कितना अच्छा होने वाला है। अगर इसके अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा बट आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलने वाला है। तो अगर बात करें निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स की तो क्वार्टरली रिटर्न इसने माइनस में दिया है लगभग -8% का। जो ईयरली रिटर्न दिया है, जो इस साल का रिटर्न है वो लगभग 25% का है। एक साल का रिटर्न लगभग 42% का है, 5 साल का रिटर्न लगभग 31% का है एंड जब से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 14% का रिटर्न दिया है एंड जो टोटल रिटर्न है वो लगभग 17% का है जब से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है। एंड अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो अभी के टाइम पे 25 का है, मतलब बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। 5 साल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लगभग 24 का है एंड जब से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 26 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। एंड अगर बीटा की बात करें जिसको हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 से तो अभी के टाइम पे एक से बहुत ज्यादा बीटा है पिछले एक साल के अंदर में। इसका मतलब निफ्टी 50 के कंपेयर में ये बहुत नीचे गिरता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको रिस्क बहुत ज्यादा मिलने वाला है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं 5 साल का जो बीटा है वो भी लगभग 1 का है एंड जब से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 0.98 का बीटा है, मतलब कि 1 के आसपास ही बीटा आपका होने वाला है। वहीं अगर बात करें निफ्टी 500 वैल्यू 50 के पी रेशियो के बारे में तो बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब ये अंडर वैल्यूड है अभी के टाइम पे, लगभग 12 का केवल प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। पीबी रेशियो भी लगभग केवल 1.5 का है एंड डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है, लगभग 3.5 का डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब अभी के टाइम पे आप इस पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही टाइम में पैसा इन्वेस्ट करने का बहुत ही कम इसका अभी के टाइम पे वैल्यूएशन है। अगर हम टॉप सेक्टर्स की बात करें तो यहां पे देखिए नंबर 1 पे फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें लगभग 27% का वेटेज है। उसके बाद और सारे सेक्टर होने वाले हैं जिसमें आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा पैसा आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल, गैस, मेटल एंड माइनिंग, पावर, इसके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। वहीं अगर बात करें इसके टॉप कंपनी की तो अभी के टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पे लगभग 5.5% का वेटेज है। उसके बाद है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, उसके बाद है वेदांता। इसमें आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा अगर आप निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स को फॉलो करने वाले इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है इसका मतलब अभी के टाइम पे आप जेन्युइनली चाहते हैं 2025 के अंदर इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। तो मैंने आपके सामने 3 बेहतरीन इंडेक्स फंड का नाम ले लिया है। ये तीनों इंडेक्स फंड निफ्टी 50 के कंपेयर में ज्यादा रिटर्न देने वाले हैं बट एक बात का ये भी ध्यान दीजिएगा निफ्टी 50 के कंपेयर में ज्यादा रिस्क भी होने वाला है। मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करूं, निफ्टी मिड कैप की बात करूं या निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स की बात करूं, इन सब के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क और गोल जरूर चेक कर लीजिएगा। किसी की बात मान के या किसी के ऊपर भरोसा करके आपको किसी भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, इंडेक्स फंड के बारे में अच्छे से नॉलेज हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कौन से इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स
बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।